लेकिन हो सकता है वह परिणामों की अपेक्षा से
सीधे दुकान पर जाकर के बैठ जाते हो। यहाँ तो मैं देख रही हूँ सुबह से लाइन लगी हुई है, वह उठ करके अभिषेक करने वालों की, छोटे छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बड़े तक सभी आ रहे हैं मंदिर की ओर। और वह व्यक्ति जिसके जीवन में सब कुछ संपदा ही महत्वपूर्ण थी, एक बार क्या हुआ, उसका बहुत ज्यादा स्वास्थ्य खराब हो गया। बिल्कुल ऐसा लगने लगा, आप लोगों को भी लगता होगा, कभी कभी ऐसी बीमारी लग जाती है या ज्यादा दिन बुखार चल जाता है, सर्दी खांसी। कोरोना के काल में जब सर्दी खांसी भी होने लगती थी तो लोग डरने लगे थे कि कहीं मुझे कोरोना न हो जाए, और बचते थे, एक दूसरों के मिलने से बचते थे, कोई किसी से मिलना नहीं चाहता था। वो व्यक्ति अचानक उसके जीवन में ऐसा अवसर आ गया और लगने लगा अभी जाने वाला है, अभी जाने वाला है। परिवार के लोगों ने सोचा कि डॉक्टर बुला लें। 2-3 दिन तक कहा उस व्यक्ति से, डॉक्टर बुला लेते हैं, थोड़ा दिखा लेते हैं। वो सोचता है अगर डॉक्टर आएगा उसकी फीस बड़ी लंबी चौड़ी होगी, मुझे नहीं देना, मैं तो अपने आप को ऐसे ही ठीक कर लूंगा। और वो व्यक्ति 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन हो गए, बीमारी बढ़ती चली गई, समझ नहीं पाए कुछ भी, पत्नी से रहा नहीं गया। पत्नी ने सोचा चलो अब तो बुला लिया जाए डॉक्टर को, और उनसे बिना पूछे डॉक्टर को बुला लिया गया। डॉक्टर ने जैसे ही देखा, डॉक्टर ने कहा यह बड़ा व्यक्ति का जो रोग है वह तन का रोग कम है, मन का रोग ज्यादा खतरनाक है। यह इसके जीवन में जो मन का रोग हो चुका है, इस मन के रोग को तो वो स्वयं ही दूर कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता। तब वो सेठ जी पूछते हैं कि डॉक्टर साहब कितनी फीस लगेगी? वो कहते हैं कम से कम 5,000 रुपये लगेंगे आपका इलाज करने में। वो कहता है, मन में सोचता है 500 रुपये में तो मेरी अंत्येष्टि की पूरी सामग्री ही आ जाएगी, अंत्येष्टि की सामग्री 500 रुपये में आ जाएगी, मैं इतना 5,000 खर्च करके क्या करूँगा इसमें? वो कहता है नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं ठीक हो जाऊंगा, आज नहीं तो कल ठीक हो जाऊंगा। पत्नी बड़ी परेशान, अब करे तो करे क्या? उसका सेठ जी का एक मित्र था जो कि दर्जी था, कहने को दर्जी था, बाजू में ही रहता था, और उस दर्जी का भी अवसान हो चुका था, लेकिन उसका बेटा भी बहुत अच्छा था, ज्ञानी था, बुद्धिमान था, जानता था सब कुछ कैसे किसको ठीक किया जाता है। तो उसने सोचा, पत्नी ने, कि क्यों न आज अपने मित्र के बेटे को भी बुला लिया जाए और उन्हीं से कहा जाए कि इन श्रीमान जी को, मेरे सेठ जी को वही समझा दें। तो उन्हें कहा, बुलाया उस बेटे को और बेटे से कहा, बेटे ऐसी ऐसी बात है, तुमको आकर के इन सेठ जी को समझाना है, ये मान नहीं रहे हैं, डॉक्टर को नहीं बुलाने दे रहे हैं, उनको लग रहा है फीस ज्यादा है, जीवन महत्वपूर्ण है कि फीस महत्वपूर्ण है, धन महत्वपूर्ण है कि जीवन महत्वपूर्ण है, इनको अभी भी ये समझ में नहीं आ रही। वह आता है बेटा, और बेटा आकर के सेठ जी से कहता है, जय जिनेंद्र सेठ जी। वो खुश हो जाता है कि आज तो मेरे मित्र का बेटा मेरे पास आया है। वो पूछता है, सेठ जी आपका स्वास्थ्य कैसा है? तो कहता है, मेरा स्वास्थ्य थोड़ा सा नरम नरम चल रहा है, ऐसे तो मैं ठीक हूँ, लेकिन शरीर थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है। तब वह दर्जी का बेटा कहता है, सेठ जी मुझे ऐसा लग रहा है कहीं आपने डॉक्टर को नहीं दिखाया तो ज्यादा दिन की जिंदगी नहीं है, और मेरे पिताजी स्वर्ग में गए हैं, और मुझे आज रात में सपना आया है, और सपने में पिताजी मुझसे कह रहे हैं कि यहाँ के इंद्र ने मुझे आज्ञा दी है। कौन कह रहा? स्वर्गों में जो पिताजी हैं, इनके सपने में कह रहे हैं दर्जी के बेटे को कि मुझे सपना आया। वो क्या कि पिताजी कह रहे हैं कि मैं
कहीं घूम ना जाए, कहीं इधर उधर रखी ना हो जाए, मैं कहीं भूल ना जाऊं। तो सेठ जी ने क्या किया, जो कुर्ता पजामा पहने थे उसी में उस सुई को फंसा लिया और रख लिया। अब वो बेटा तो चला गया घर। सुबह से शाम हो गई, रात हो गई। रात में सोते सोते सोचता है मैं जाऊंगा। तो जब मैं किसी को जलाने गया था, किसी व्यक्ति की गमी में मैं जब शमशान तक गया था, तो मैंने देखा था कि वहां पर तो कपड़े भी उतार दिए जाते हैं और ये कुर्ता पजामा में मैंने सुई तो रख ली है और ये तो उतर जाएंगे, फिर मैं सुई कैसे ले जा पाऊंगा। तो वो सोचता है नहीं, यहाँ रखना उचित नहीं है। तो उसने क्या किया, थोड़ा सा मित्र से प्रेम था तो अपने पैर के अंगूठे पे चुभा ली और रख ली। अब उसने पैर के अंगूठे में रख ली, फिर उसने सोचा कि अरे शमशान में तो जब मैं गया था उसका मरण हुआ था, तो उसके बेटे ने उसको आगे दी थी और अग्नि जब जलाते हैं तो वो तो पूरा राख हो जाता है, शरीर तो बचता ही नहीं है। फिर मैं सुई कैसे लेके जाऊंगा, स्वर्ग में मैं सुई कैसे लेके जा सकता हूँ। वह रात भर उसको नींद नहीं आई कि मैं सोच रहा था सुई लेकर के साथ में चला जाऊंगा, वो सुई भी मेरे साथ जा नहीं रही। वह अंदर ही अंदर जागृत हो गया। सुबह दर्जी का बेटा आया और पूछता है सेठ जी आपने पूरा इंतजाम कर लिया कि नहीं किया, आप मेरे पिताजी को सुई दे दोगे ना, याद रहेगी कि नहीं रहेगी। वो कहता है बेटा तुम मुझे सुई क्या दे गए, मुझे तुम अपनी यथार्थता का ज्ञान करा गए, मेरे जीवन में क्या महत्वपूर्ण है इस बात का आपने मुझे ज्ञान करा दिया कि मुझे आज रात भर चिंतन करने पर समझ में आया कि ये मैं जिस धन के पीछे मैं अपने शरीर को भी ठीक नहीं करा पा रहा हूँ, तो फिर तो मैं अपनी आत्मा का तो क्या ख्याल करूँगा। यह जीव शरीर के पीछे दिन रात लगा रहता है। मैंने आज विचार कर लिया है कि मेरा यह जब तक जीवन रहेगा, अब मैं धन के पीछे नहीं दौड़ूंगा, मैं धर्म के पीछे चलूंगा। और धर्म के साथ साथ चलने के लिए तैयार हो गया। बंधुओं, वह व्यक्ति अपने जीवन में अलर्ट हो गया, सावधान हो गया और उसने क्या किया, जितना भी धन उसके पास था उसने बड़ी बड़ी धर्मशालाएं, बड़ी बड़ी औषधालय और जहां गरीबों को आवश्यकता थी समय समय पर वो देने लगा, अपने धन का सदुपयोग करने लगा। बड़े बड़े जिनालय बनवा दिए, मंदिर बनवा दिए, प्रतिमाएं विराजमान कर दी। इस प्रकार से वो अपने जीवन में बहुत बड़ी शिक्षा उसने उस सुई के माध्यम से ले ली। हम भी रोज सुनते हैं, रोज पढ़ते हैं, हम लोग के वशीभूत होकर के लाभ नहीं ले पाते। लोभ और लाभ, आज ये शोष धर्म कहता है सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सब बोल लेते हैं, सब कह लेते हैं, लेकिन हमें यथार्थता का बोध नहीं होता। आज का शोष धर्म क्या कहता है हमें, ये पर्युषण पर्व का एक एक दिन हमें अलर्ट करता है किसके पीछे हम दौड़ रहे हैं, क्या आवश्यकता है, किसकी आवश्यकता है, क्या आवश्यक है और क्या अनिवार्य है। दो चीजें अपने सामने हैं, आवश्यकता और अनिवार्यता। आवश्यकता किस चीज की है हमें, आवश्यकता हमें पेट भरने की है। हमें पेट भरने के लिए कमाने की आवश्यकता है, भोजन करने के लिए कमाने की आवश्यकता है, पानी पीने के लिए जल की आवश्यकता है और जीवन यापन करने के लिए धन की आवश्यकता है। कहा है किसी ने, तन की भूख तनिक सी, तन की
पवित्रता का भाव, स्वच्छता का भाव। किसको पवित्र करना, किसको स्वच्छ करना? हम आज तक स्वच्छता का मतलब यही समझते आए हैं। हमने स्वच्छ भी किया तो इस तन को स्वच्छ किया है। सुबह उठते हैं, नहाते हैं, एक से एक साबुन लेकर के नहाते हैं और क्या पोतते हैं फिर नहाने के बाद, क्रीम, पाउडर, न जाने कितनी चीजों से हम स्वच्छ सुंदर दिखना चाहते हैं। लेकिन कहाँ है? अपनी 12 भावना में ही कहा है, केसर चंदन पुष्प सुगंधित वस्तु देख सारी, देह बरसते होय अपावन, निज दिन मन अरु जारी। यानी ये शरीर, इस पर केसर लगा लो, चंदन लगा लो, चाहे आजकल तो क्या बताएं, पुरुषों के लिए भी क्या खुल गए पार्लर, महिलाओं के लिए भी खुले, महिलाओं का तो खुला खुलाया है। ब्यूटी पार्लर जाकर के हर व्यक्ति सुंदर होना चाहता है। ब्यूटी पार्लर में वह महिलाएं जाती है, श्राविकाएं जाती है और पुरुष वर्ग भी पार्लर में जाने लगे। कितना धन उसमें लगा देंगे, 5-5 हजार रुपए लगा करके अपना क्या कराते हैं, फेशियल, हाँ, चेहरा सुंदर करने के लिए चले जाते हैं। शादी ब्याह होते हैं तो शरीर को सजाने के लिए अलग से बुलाते हैं कि मेरी बेटी, मेरा बेटा सुंदर दिखे। लेकिन यह शुचिता कभी तन की नहीं हो सकती, क्योंकि तन तो थोड़ा सा पसीना आता है तो बदबू आने लगती है। जितनी क्रीम पाउडर लगाते हैं उतनी बदबू मारना प्रारंभ कर देता है। ये शरीर जैसे जैसे क्या छिड़कते हो, परफ्यूम और डियो क्या पता है क्या करते हो। ये सब चीजें शरीर को सुंदर दिखाने के लिए व्यक्ति शरीर की शुचिता करता है। शुचिता यानी पवित्रता चाहता है। आचार्य भगवंत कहते हैं, ये शरीर तो कभी शुद्ध होने वाला है ही नहीं। जैसे ही पसीना आएगा वो मेल से युक्त हो जाएगा, धूल लगेगी, मेल लग जाएगा। तुम नहा के आते हो थोड़ी देर बाद वैसे की वैसे, और जो जितने क्रीम पाउडर लगाता है उतना सुंदर नहीं दिखता, उतना ही बद सुंदर हो जाता है, बहुरूपिया हो जाता है। उसका जो वास्तविक स्वरूप है वो ही लुप्त हो जाता है। ये तो हुई तन की सुंदरता की बात। तन की शुचिता कितना भी करना चाहो कभी नहीं हो सकती। और यह आत्मा की शुचिता, आत्मा की पवित्रता क्यों नहीं हो पा रही है आज तक? कौन है उसमें कारण जो हमें बार बार गंदा कर देता है? इस आत्मा को अपवित्र करने वाला कौन है? तो आचार्य भगवंत कहते हैं, इस आत्मा को पवित्र करने वाला, पहला मैं आपसे प्रश्न पूछती हूँ, क्रोध कौन करता है? बताइए, क्रोध कौन करता है? शरीर करता है, आंखें करती है, कि आपकी नाक करती है, कि कान करते हैं, कि जीवा करती है, कि कौन करता है? बताएंगे। क्रोध, वाहन, माया, लोभ, ये करता कौन है? इसका मुखिया कौन है करने वाला? बताओ कौन है? ये 5 इंद्रियां क्रोध नहीं करती, 5 इंद्रियां कभी क्रोध नहीं करती। क्रोध, मान भी कौन करता है? यह मन ही करता है। क्रोध भी मन ही करता है। मायाचारी भी कौन करने को कहता है? ये मन ही कहता है मायाचारी कर लो। और आज का दिन जो लोग है वह 99 के चक्कर में पड़ करके, मालूम है आपको 99 का चक्कर क्या होता है? किसी को नहीं मालूम 99 का चक्कर क्या होता है? वह 99 का चक्कर उसको लाभ नहीं होने देता, लोभ में फंसा देता है, और वो जो सुख, शांति, आनंद को भी छीन लेता है। तो ये चारों कषायों को कराने वाला यदि कोई है तो हमारा अपना मन है। ये चारों कषाय हमारी आत्मा को अपवित्र कर रही है, गंदा कर रही है। हमारे मन में संतोष नहीं आता। जब तक संतोष मन में नहीं आएगा तब तक वचनों में भी नहीं आएगा, क्रिया
ही पहले तो वो भी लोभ में आ गया, चलो कोई बात नहीं, मैं भी इस सुई को ले जाऊंगा तो मेरा मित्र मुझे अच्छा कहेगा। ये लोभ किस किस का करता है व्यक्ति? लोभ किस किस का करता है? शरीर को सुरक्षित रखने का लोभ, शरीर को सबसे पहले स्वस्थ रखने का, निरोग रखने का लोभ, धन का लोभ, यश का लोभ, मान प्रतिष्ठा का लोभ और वैभव का लोभ। ये लोभ कई प्रकार का, हजार इसके चेहरे हैं। चेहरे देखने में नहीं आते, ये लोभ का शायद दिखती नहीं है, लेकिन वह व्यक्ति तो समझ गया कि इस जीवन में लोभ करने से मेरा कल्याण होने वाला नहीं है। वो धर्म की ओर बढ़ गया। आज का ये शोष धर्म भी आपसे कहता है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, सारे ठिकाने जाएंगे, रहने की झूठी बात है और न किसी का है भरोसा, न किसी का साथ है। चलते दफा देखा तो मानव जाता खाली हाथ, खाली हाथ जाता है, कुछ भी लेकर के नहीं जाता। लेकिन वो 99 का चक्कर, छोटी सी बात है 99 की चक्कर की। एक व्यक्ति इतना सुखी, गरीब था, बिल्कुल गरीब, उसके पास उतना ही था, रोज खाओ, रोज कमाओ और रोज अच्छी बढ़िया भगवान की भक्ति करो, भजन करो, आनंद से रहो, जितना है उतने में संतुष्ट रहता था। बाजू में धर्मात्मा सेठ नहीं, सेठानी धर्मात्मा थी। वो अपने सेठ जी से कहती है, देखो ना, अपने पास इतनी अपार संपत्ति है, फिर भी तुम्हें शांति नहीं है। न तो मंदिर जाने का टाइम है, न पूजा करने का टाइम है, न मानव फेरने का टाइम है। कितना आप दिन रात इसी में लगे रहते हो। तुमसे तो अच्छा वो गरीब व्यक्ति है जो कम से कम अपना पेट भरने लायक कमाता है और कम से कम बांसुरी, चैन की बांसुरी बजाता है। तो वह व्यक्ति कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ वो व्यक्ति कितना सुखी है। और वह अपनी पत्नी से कहता है, मुझे दे दो 99 रुपये। एक थैली में बांधता है 99 रुपये और डाल देता है बाजू की गरीब व्यक्ति की झोपड़ी की तरफ। और वह जैसे सुबह उठता है तो पत्नी से कहता है, देखा ना मेरी भक्ति का चमत्कार, मैं रोज जो भक्ति करता हूँ उसका चमत्कार है कि आज अपने आंगन में अभी तक तो मैंने देखे नहीं थे इतने नोट, और गिनने लगता है पूरे 99 रुपये थे। अब वो 99 रुपये क्या प्राप्त हो गए उसको। अब वो सोचता है, इसमें मैं 1 रुपया और मिला दूंगा तो कितने हो जाएंगे? 100 हो जाएंगे। तो वो 100 करने के चक्कर में, 99 के चक्कर में पड़ गया। अब वो क्या करता है, 100 से 999 कर लेता है, 1000 हो जाते हैं। अब सोचता है, अब 100 और मिला दूं तो और हो जाएंगे। इस प्रकार से वह 999 भी उसको शांति नहीं मिली। फिर 9 आगे आगे वह लाख में 1 रुपया कम, करोड़ में 1 रुपया कम तक भी आ गया, लेकिन वो संतुष्टि उसको नहीं हो रही। ये 99 का चक्कर वह ऐसा ही चक्कर है जो तृष्णा को बढ़ा देता है। और तृष्णा की खाई खूब बोलते हो आप भजन में, तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही, वो रिक्त रही, आज तक नहीं भरी। कौन सी खाई नहीं भरी? ये तृष्णा की खाई। आचार्य ने कहा है, समुद्र जो होता है, समुद्र के उसमें कितनी ही नदियां आके समा जाती हैं, लेकिन समुद्र का पेट कभी नहीं भरता। वो खारा की खारा ही रहता है और पेट खाली का खाली रहता है। आप भी रोज भोजन करते हो, रोज भोजन करने के बाद तुरंत तो पेट भर जाता है, लेकिन शाम हुई कि नहीं, आप पर्यूषण भले हो, हम तो 2 टाइम करेंगे, हम भूखे नहीं रह सकते, हम पानी 4 बार पिएंगे, प्यासे नहीं रह सकते,
यहाँ भूख, पेट की भूख भी, पेट भी कभी भरता नहीं है, वो आज भरा कल पुनः खाली हो जाता है। पेट की भूख, समुद्र की भूख, और तो और शमशान में कितने लोग अभी तक आप लोग जलाकर के कितनों को आ गए होंगे, लेकिन आज तक शमशान भी कभी भरा नहीं, वो भी खाली का खाली रहा है। उससे भी ज्यादा खाली यदि रहता है तो ये लालची मन रहता है, लोभी मन रहता है। लोभी मन की ये तृष्णा की खाई कितनी भी भरो, ये कभी भी भरने वाली नहीं है। समय आपका हो रहा है, मैं ज्यादा ना के करके आप तो इतने समझदार हैं, और डोंगर गांव वाले तो बड़े दानी भी हैं, समय समय पर धन भी निकालते हैं, समय समय पर धर्म भी करते हैं, लेकिन फिर भी इतने में ही संतुष्ट मत हो जाना, इतने में अपनी आत्मा पवित्र होने वाली नहीं है। ये तन की शुचिता पानी से कर लेते हो तो तन भी शुद्ध नहीं रह पाता, अपवित्र हो जाता है, और आत्मा की अपवित्रता क्रोध, मान, माया, लोभ, कषाय करके हम अपनी आत्मा को भी मलिन कर देते हैं। इसलिए आज आप पूजा में पढ़ोगे, धरी हृदय संतोष, क्या करो? संतोष धारण करो। माता जी हम तो बिल्कुल संतुष्ट हैं, हम तो मंदिर आते हैं और एक मुट्ठी चावल चढ़ाते हैं और संतुष्ट हो जाते हैं भगवान को देख करके, बस इससे ज्यादा धर्म नहीं करो तो भी चलेगा। कहाँ संतुष्ट होना भैया? धर्म करने में इतनी जल्दी संतुष्ट हो जाते हो तो दुकान पे जाकर के माल देख करके और पेटी में जो कल डाल करके रुपये आए थे उन रुपयों को देख करके संतुष्ट क्यों नहीं होता युवन? आचार्य भगवंत कहते हैं यह व्यक्ति जितनी भी दौड़ लगा रहा है वो पेट के लिए नहीं, कहता है महाराज क्या करूं, कमाना पड़ता है, पापी पेट का सवाल है। क्या कहते हो? पापी पेट का सवाल है, और बेचारे पेट को पापी कह रहे हो। कौन है पापी? पापी तो हमारा मन है जो कि कभी भरता नहीं है। पेट कभी पापी नहीं हो सकता, पेटी भी पापी नहीं हो सकती, और वो पेटी कभी भरने वाली भी नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम क्या करते हो, शाम होती है पूरे रुपये बटोर करके किसमें भर लेते हो? बैग में। आज झोली का जमाना गया, अब तो स्टेंडर का जमाना है। व्यक्ति स्टेंडर के लिए सब कुछ धन कमा भी रहा है तो वह खाने पीने और रहने के लिए नहीं, दूसरों को दिखाने के लिए। मेरा स्टेंडर, उसके घर में एक कार है तो मुझे 2 कार होना चाहिए, उसके बेटे के पास इतनी सामग्री है तो मेरे बेटे की शादी में इतना होना चाहिए, तो कमाना तो पड़ेगा। मन का वो तृष्णा, वो लोभ जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक संतुष्टि होने वाली नहीं है। इसलिए यह धर्म कह रहा है, कहने को तो दिन क्या रात क्या जिनवाणी में इतना आया है कि सुनते सुनते हमारा मन अगर रोज जिनवाणी सुने तो अवश्य अवसर अपनी आत्मा पर, इस मन पर असर पड़ सकता है। लेकिन असर क्यों नहीं पड़ता? यह सुन करके हम सर तक ही रखते हैं और यही छोड़ करके चले जाते हैं, इसलिए वो असर हमारे मनो मस्तिष्क में नहीं पड़ता। रोज एक शिक्षा अवश्य लेकर के जाना है। आज का यह सोच धर्म कहता है धरी हृदय संतोष। किसमें संतोष रखना? पाप के काम करने का मन कभी तैयार हो, मन कहे कि इससे तो झूठ बोल लो मेरा काम हो जाएगा, माया चाली कर लो इससे ज्यादा मिल जाएगा, तो उस समय संतोष धारण कर लेना। लेकिन धर्म का लाभ जब जब मिलने वाला हो तो आगे बढ़ चढ़ करके धर्म का लाभ लेना, वहां पर उस लोभ को छोड़ देना। धन का लोभ छोड़ोगे तभी धन का लाभ हो पाएगा। तो धरी हृदय संतोष, करो तपस्या देह सो। इस शरीर का सदुपयोग करो, पर्युषण पर्व में इतनी तो तपस्या कर लो
अपने मुंह को जूठा करेंगे, 2 बार ही अन्न खाएंगे। ये तपस्या है किसके जीवन में? श्रावक के जीवन में। श्रावक अपने जीवन में इतनी ही तपस्या कर सकता है। कर्म तपस्या देह शोच सदा निर्दोष, धर्म बढ़ो संसार में। ये थोड़ा थोड़ा सा भी धर्म आप नियम संयम करोगे तो एक दिन बहुत बड़ा आपके जीवन में लाभप्रद होगा। क्या कहा है? उत्तम शौच सर्व जग जानो, लोभ पाप का बाप बनाओ। ये लोभ है जो चारों कषाय करवा देता है, 5 पाप करवा देता है। ऐसी है लोभ कषाय जो सब पापों का भी बाप है और चारों कषायों का भी मुखिया है। ऐसे इस लोभ के पीछे व्यक्ति हिंसा करने से भी नहीं डरता, झूठ बोलने से भी नहीं डरता, मान कषाय करने से भी नहीं डरता। मायाचारी तो बल में कर लेता है और झूठ चोरी कुशील और परिग्रह जितना इकट्ठा करता जाता है उतना बड़ा मानता है। लेकिन आचार्य कहते हैं धर्म बढ़ो संसार में। धर्म बड़ा है, पाप बड़ा नहीं हो सकता। तो क्या करना है हमको? प्राणी सदा शुचिशील जप तप ध्यान प्रभाव दे, नित्य गंग जल समुद्र न्याय, अशुचि दोष स्वभाव दे। अब गंगा और जमुना में बहुत स्नान कर लिया तो भी इस तन को पवित्र नहीं कर पाए, न मन को पवित्र कर पाए। इसलिए क्या करो? प्राणी सदा शुचि शील जप तप और ध्यान। अपने जीवन में श्रावक अपने जीवन में क्या कर सकता है? शील का पालन करे, सदा संतोष व्रत को धारण करे। मैं अपनी विवाहित स्त्री के अलावा बाकी सबको माँ बहन की दृष्टि से देखूंगा, भाभी की दृष्टि से देखूंगा। ये शील जप, पंच परमेष्टि का जप और तप क्या है? एकासन करना, रस्सी से करना, उपवास करना, 2 बार खाना, दिन में खाना, रात में नहीं खाना। ये जो नियम आप लोगे यही आपकी शुचिता में कारण बनेगा। इससे आपका मन पवित्र होगा और तन भी पवित्र होगा और यह आत्मा भी पवित्र हो जाएगी। तो इस प्रकार से यह शरीर ऊपर से भले सुंदर दिख जाए, ऊपर अमल मल भर्यो भीतर, कौन विधि घट शुचि कहे, बहु देह मेली सुगुन तेली, शौच गुण साधु लहे। तो ऐसे वे साधु परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि और आचार्य परमेष्टि जिनके जीवन में शुचिता, कैसी शुचिता? उत्तम शौच धर्म के धारी। ऐसे गुरुदेव को आप याद करें, आचार्य परमेष्टियों को, उपाध्याय परमेष्टियों को और साधु परमेष्टियों की आप पूजा आराधना करते हैं 365 दिन। क्यों करते हैं? क्योंकि इनके भीतर जो आत्मा की पवित्रता है वैसी आत्मा की पवित्रता का कुछ अंश हमारे भीतर भी आ जाए। गुरुजी बाहर से भी सुंदर थे। कैसे सुंदर थे? किसी ने एक बार पूछा, आचार्य श्री जी आपका चेहरा तो ऐसा चमकता है, हम तो इतना पोतने के बाद भी हमारा चेहरा काला दिखता है, लेकिन आप इतने सुंदर हो, हमें भी बता दो आप कौन सी साबुन का उपयोग करते हो? आचार्य श्री कहते हैं आप स्नान करते हो तो आपको कौन सा साबुन लगाते हो? बताओ तो कौन कौन से हैं? सनलाइट और कौन सा टीयर्स, न जाने कौन कौन से लक्स, ये साबुन से नहाते हो। आचार्य परमेष्टि से वो व्यक्ति कहता है, आचार्य महाराज आप तो नहाते भी नहीं हो, स्नान भी नहीं करते, फिर भी आप इतने सुंदर कैसे दिखते हो? आचार्य श्री कहते हैं तुम तो नहा भी लेते हो और साबुन का भी उपयोग कर लेते हो। भैया तुम तो एक ही बार नहाते हो, मैं तो 2-2 बार नहाता हूँ। वो आश्चर्य कर रहा है, आचार्य श्री भी नहाते थे क्या? नहीं आचार्य श्री आप तो बिल्कुल नहीं नहाते, आप कैसे कह रहे कि आप नहाते हैं?
नहीं भाई, मैं भी नहाता हूँ। कई प्रकार के स्नान होते हैं, मात्र जल स्नान ही नहीं होता, मंत्र स्नान, तप स्नान, ध्यान स्नान, वह जप तप शील स्नान, ये जो स्नान है, इन स्नानों के माध्यम से आचार्य श्री कहते हैं मैं दिन में सनलाइट से नहाता हूँ और रात में मूनलाइट से नहाता हूँ। और आचार्य श्री के जीवन में जो उनकी शरीर में सोने जैसी जो चमकती थी, शरीर की आभा जो थी, वो किसकी आभा थी? जब तब ध्यान, ये उनके जीवन में जितना जितना बढ़ता चला गया, उतना उतना वो जितने जितने वृद्धावस्था की ओर उम्र भले बढ़ती गई, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ उनका तेज, उनका वो आभा मंडल इतना सुंदर हो जाता था कि वहां जो भी जाता वो व्यक्ति जो सोच के आता था वो बोल नहीं पाता था, और गुरु जी जो कहते थे वो एक बार में हाथ जोड़ करके स्वीकार कर लेते थे। ऐसे गुरु जी जो बाहर से ही सुंदर नहीं, भीतर से भी सुंदर थे। एक बार आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के साथ आचार्य श्री विहार कर रहे थे मुनि अवस्था में, सन 1972। कौन सा जन्म भी नहीं हुआ था हम लोगों का, तो जन्म नहीं हुआ होगा। सन 1972 में आचार्य ज्ञान सागर जी के साथ आचार्य मुनि अवस्था में गुरु जी विहार कर रहे थे, साथ में नसीराबाद जा रहे थे। एक व्यक्ति पाटनी जी करके बड़े विद्वान थे, वो साथ में चल रहे थे। तो गुरु जी ज्ञान सागर जी महाराज से वह व्यक्ति श्रावक कहता है, आचार्य महाराज देखो ना, ये मुनि विद्यासागर अभी कितने सुंदर लग रहे हैं, क्योंकि उस समय उम्र कितनी थी? 25 वर्ष की उम्र होगी, तो 72 में उतनी ही उम्र के थे। इतने सुंदर घुंघराले बाल और केशलोच उस समय हुए नहीं होंगे, तो बहुत सुंदर दिख रहे थे। तो उनसे कहा, पाटनी जी ने ज्ञान सागर जी महाराज से कहा, आचार्य श्री जी ये मुनि विद्यासागर जी देखो ना कितने सुंदर दिख रहे हैं। तब आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज कहते हैं, ये मुनि विद्यासागर बाहर से ही नहीं, भीतर से भी इससे कई गुना बहुत 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 सुंदर है। वो कहते हैं आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज ये इतने सुंदर है, आगे जाकर के ये मोक्ष मार्ग का प्रकाश फैलाएंगे। तो पंडित कहता है, विद्वान कहता है शांतिलाल जी पाटनी जी कि आचार्य महाराज आपने कभी उनको मोक्ष मार्ग प्रकाशक शास्त्र का नाम है वो तो आपने कभी पढ़ने नहीं दिया उनको, क्योंकि मोक्ष मार्ग प्रकाशक जो पहले पढ़ लेता है तो वह लाइन उसकी बदल जाती है, वह आत्मा की बात करने लगता है, वह स्वाध्याय भक्ति पूजा पाठ सब छोड़ देता है। तो गुरु जी ने पहले मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ने का नहीं कहा, पहले रत्नकरण श्रावकाचार पढ़ाया था। तो आचार्य महाराज कहते हैं कि मैंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक भले ही नहीं पढ़ाया, लेकिन इसने अपनी एक ज्ञायक स्वभावी आत्मा में रह करके अपने भीतर चारित्र का निर्दोष पालन करके ये धर्म का मोक्ष मार्ग का प्रकाश फैलाएंगे। ऐसे हमारे गुरुदेव जो बाहर से भी सुंदर थे, भीतर से भी सुंदर थे, आज सोच धर्म के लिए हम उतने सुंदर भीतर से ना हो पाए तो कम से कम उनके पीछे पीछे चले और हम अपने जीवन में जितना करने योग्य है वह थोड़ा थोड़ा नियम धर्म करते हुए अपने जीवन को भी सार्थक करें, तभी हमारा यह उत्तम शौच धर्म के दिन मंदिर आना, पूजा पाठ करना सार्थक हो सकता है। नहाते समय याद रखो कि मुझे शरीर को ही नहीं साफ करना है, मुझे आत्मा को भी साफ करना है। इसी भावना के साथ मैं यही विराम लेती हूँ। समय आपका मुझे 10 मिनट बाद मौका दिया था तो 10 मिनट ज्यादा हो गए हैं। अब लाडू भी चढ़ना है, आज रविवार है, आज तो बच्चों की भी छुट्टियां हैं, माता पिता को भी ज्यादा काम है नहीं है, दुकान वाले दुकान में तो जाएंगे ही, लेकिन यह निर्वाण लाडू जो कि आज पुष्पदत्त भगवान का निर्वाण लाडू है, ज्यादा